ओम शांति। आज का विषय है क्रोध। ज्ञानी आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा है? जो क्रोध है वह ज्ञानी आत्मा के लिए महाशत्रु होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं और हम ज्ञानी आत्माएं हैं। हम में सारा ज्ञान है, आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस समय परमपिता की पहचान की है और इष्ट देवी देवताओं की पहचान की है। इस समय देखा जाता है सभी अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं। अगर अपने धर्म में भी देखते हैं तो भारत में कितनी भक्ति होती है और कैसे आत्माएं अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर रही है। अगर दूसरे धर्म में भी जाते हैं तो वहां पर भी धर्म पिताओं को याद किया जाता है। याद तो सभी उसी परमात्मा को करते हैं। अब कैसे हम परम पिता परमात्मा का परिचय सभी आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं? पहला, अपनी शुभ भावनाएं सदा सबके प्रति बनी रहे। दूसरा, अपने संस्कार को ऐसा बना लेना है जो देखने वाले को क्षण भर में ही महसूसता हो जाए कि हम कौन हैं। हमें उनको ज्ञान सुनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, जो हमने शिक्षा ली है उनको उस शिक्षा की महसूसता हो जाए। ऐसा हमें बनना है। और कैसे हम बन सकते हैं? केवल विकारों का त्याग करना है। बगैर विकारों का त्याग किए ज्ञानी आत्मा बना नहीं जा सकता है। जो क्रोधी होता है यह तो वह विकार है। आत्मा के इज्जत के साथ साथ परम पिता की इज्जत को भी खराब कर देता है। क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं और ईश्वर कौन है? जो सुखदाता है। अगर हम में क्रोध होता है तो कौन कहेगा हम ईश्वर की संतान हैं? क्योंकि वह तो हो जाता है सुखदाता और सुखदाता के बच्चे जरूर सुख देने वाले होने चाहिए।
जब तक कि क्रोध करने का संस्कार बना रहता है, तब तक कैसे किसी को सुख दिया जा सकता है। इसलिए पहले इस संस्कार का त्याग करना होता है। कैसे इस संस्कार का त्याग करें? त्याग करने के कई उपाय हैं, जैसे कि सबको एक ही दृष्टि से देखना है। सब आत्मा भाई-भाई है। चाहे किसी के साथ अपना कोई भी संबंधी होता है, संबंध तो केवल बुद्धि के द्वारा निभाना है। लेकिन याद रहे, हर एक संबंधी मेरा आत्मा भाई है। अपने को आत्मा देखने की प्रैक्टिस को बढ़ाना है। कभी आँखों में बिंदु को देखो, कभी मस्तक पर बिंदु को देखो। अपना जो खान-पान है, वह भी शुद्ध रखना है। कोशिश करनी है स्वयं के द्वारा पकाया हुआ भोजन ही शरीर को खिलाया जाए, क्योंकि जब कोई ऐसी आत्माओं के द्वारा पका हुआ भोजन शरीर को खिलाते हैं, जो क्रोध करते हैं, उनके संस्कार भी भोजन के द्वारा स्वयं में आ जाते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं के द्वारा पके हुए भोजन को शरीर को नहीं खिलाना है। तन की स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। तन की पवित्रता, तन की स्वच्छता, जब शरीर को भोजन कराते हैं, तो आत्मिक स्थिति में कराना होता है। बुद्धि में रहे आत्मा शरीर के द्वारा परमपिता परमात्मा को भोजन स्वीकार करा रही है और खुद भी स्वीकार कर रही है। ये छोटे-छोटे अभ्यास ही होते हैं। जब हम इनको करते हैं, तो क्रोध पर विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।